जैसा कि सर आपने कांग्रेस से दावेदारी पेश की एमएलए पद की, कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो आपको प्रभावित कर रही हैं, जो कांग्रेस से आपने दावेदारी पेश की है, किसी और दल से दावेदारी पेश नहीं की है? नहीं, मैं तो कांग्रेसी हूँ जन्मजात। जी मेरे को तो विरासत में कांग्रेसी होना मिला है। जी और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहा हूँ। जी जी पढ़ाई के बाद मैंने सक्रिय तौर पर राजनीति कांग्रेस की करी है। मैं कांग्रेस में एनएसयूआई में रहा हूँ। फ्रंटल संगठनों के कई सारे संगठनों में मैंने अलग अलग पदों पर रहते हुए कांग्रेस के लिए तमाम देश भर में विधानसभा लोकसभा चुनावों में काम किया है। मैं तो कांग्रेस की नीतियों को बिल्कुल ज़मीनी नीतियों पर काम करता हूँ। तो उन्हीं नीतियों के माध्यम से मैं यहाँ तक आया हूँ और कांग्रेस की उन्हीं नीतियों को मैं आगे लेके जाऊँगा। और खैर विधानसभा में अपनी जो मैंने दावेदारी की है, कांग्रेस की नीतियों के माध्यम से ही वोटर तक पहुँचूँगा, जन जन तक पहुँचूँगा। उपचुनाव में इस बार क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, उपचुनाव में चुनावी मुद्दे तो क्या होंगे, लेकिन मेरे कुछ निजी मुद्दे रहे हैं, क्योंकि पूरे खैर विधानसभा में मैं पिछले 2 ढाई महीने से जी सर। अलग अलग गाँव में कस्बों में घूम रहा हूँ। जी जी हालात ऐसे हैं शहर के, कस्बों के, ग्रामीण क्षेत्रों के, सड़कें नहीं हैं, जी रोजगार की एक बड़ी समस्या है। हमारा पूरा क्षेत्र किसानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जी जी तो किसानों को मंडियों की समस्या, अनाज के भाव न मिलने की समस्या, वो तो एक नेशनल मुद्दे रहे ही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विषय है, किसानों को चलने फिरने के लिए जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, वो बिल्कुल शून्य है। जी आप निकलिए खैर विधानसभा के अलग अलग दूर दराज के इंटीरियर गांव में निकलिए, देखिए सड़कों में 3-3 फीट के गड्ढे हैं। जी किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेके सही सलामत एक दूरी से दूसरी दूरी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये तमाम मुद्दों को लेके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूं, लोगों को इस बात पे जो है एकजुट कर रहा हूं, और मुझे लोग समर्थन भी दे रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। राजौरा जी, अभी तौकीर आलम जी से आप मिले हैं। जी आपके बीच साक्षात्कार हुआ है राजनीति को लेकर। जी जी किस संबंध में टिकट को लेकर हुआ है? उन्होंने कहा है कि भाई पार्टी किसी एक व्यक्ति को टिकट देगी, ये पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी सर्वे के माध्यम से तमाम अलग अलग पैरामीटर्स पर रिपोर्ट करेगी ग्राउंड पे। जो भी मजबूत दावेदार है, जो चुनाव को जीत सकता है, जो कांग्रेस पार्टी की झोली में इस सीट को दे सकता है, वो ऐसा कैंडिडेट चयन करेंगे यहाँ पर। और मैंने तो कहा है कि मैं सबसे मजबूत उस लिस्ट में सबसे सर्व पर हूँ, और अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं आपकी झोली में खैर विधानसभा को जीत के डालूंगा। क्या वरीयता रही है प्रत्याशी को ढूंढने में पर्यवेक्षकों की? अभी वो तो निर्णय पर्यवेक्षकों का है। मैं तो टिकटार्थी हूँ, मैं तो इस बात पर नहीं कुछ कह सकता। वो टिकटार्थी की हैसियत से मैंने अपनी दावेदारी की है। वो पर्यवेक्षक बताएंगे कि उनका क्या। जैसा कि सर टप्पल पे लगातार वाहनों की कतार लगी रहती है, लगातार जाम की समस्या है, यहाँ राजकीय कन्या विद्यालय नहीं है, आप यहाँ जीत करके आते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, टप्पल, जट्टारी, खैर, चंडोस, ये 3-4 ऐसे कस्बे हैं जिसमें यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र का जो किसान है, वो उन कस्बों को अपने सामाजिक पारंपरिक जीवन में बहुत उसका जुड़ाव है। दिन प्रतिदिन कृषि के क्षेत्र में या और किसी सेक्टर में इन शहरों में आना जाना बराबर रहता है। तो इन कस्बों के साथ लिंक रोड जितने भी हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, वो अच्छे होने चाहिए। शहर के अंदर व्यवस्था ट्रैफिक की जो है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए। हमें खैर के अलीगढ़ साइड से लेके और जट्टारी की साइड जब जाना होता है तो घंटों घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। तमाम समस्याएं हैं ट्रैफिक को लेके, तो उन सभी पे मैं जो है करूँगा अगर मेरे को मौका मिला तो। बीजेपी की 10 साल से सरकार है, कौन से ऐसे काम है जो यहाँ जो कराए नहीं है उसने? मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, आप पूछिए लोगों से, सब खड़े हैं यहाँ पर, पूछिए लोगों से, ज़मीन पर जाके पूछिए। मैं तो कैंडिडेट की हैसियत, एक टिकटार्थी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। लेकिन आप ज़मीन पर इस बात का लोगों से जानकारी निकालिए। मेरे को तो कुछ भी नहीं लगता कि एक भी ऐसा कोई काम कराया हो इन्होंने जो सामान्य जीवन में लोगों के जीवन को उच्च स्तर तक लेके जाने की बात करता हो। एक भी कोई निज काम बता दीजिए भाजपा का। एक काम बड़ा बढ़िया किया है, नफरत बहुत बढ़िया फैलाई है उसने। नफरत फैलाई हाँ, है। बहुत अच्छा फैलाई। मैं मेरे बड़े भाई के बात से सहमत हूँ। उन्होंने बस एक ही काम किया है, जाति और धर्म की राजनीति करके लोगों में नफरत फैलाई है। नासूर बन के जो है इन्होंने अपना रोल अदा किया। नफरत करके मतलब राज कर रहे हैं।